दोस्तों आज हम कक्षा 11वीं की राजनीतिक का जो रिवीजन टेस्ट है उसका मैं वीडियो लेकर आया हूं, आर्ट सब्जेक्ट की राजनीतिक का। तो आप इसको जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक दोस्तों, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर है, सही विकल्प दिया गया था, तो ये पूरे पांचों उत्तर दिए गए हैं। फर्स्ट में होगा बर्कर और दूसरा में होगा 9 दिसंबर 1946, तीसरे में होगा वाइमर संविधान जर्मन और चौथा होगा भारत और पांचवें में होगा 12। तो अब इसको जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, ये रहा प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, ये है प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। ठीक दोस्तों, इसमें ये लिखना है तो आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पहले में क्षमता, दूसरे में 500, तीसरे में स्थायी, चौथे में 25 और पांचवें में 7वीं होगा। ठीक दोस्तों, तो अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और लिख लीजिए। ये रहा दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। कौन सा है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर है। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए और जल्दी से लिख लीजिए। ठीक दोस्तों, यह है प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। कौन सा है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर सही जोड़ी है, आप जल्दी जल्दी लगा लीजिए, मिला लीजिए। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये है प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 4 में है, पहले का है लॉर्ड माउंटबेटन। क्या है दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। और दूसरे में है 12। दोस्तों तीसरे में होगा भाग 3। क्या होगा दोस्तों? भाग 3। और चौथे में होगा राष्ट्रपति। पांचवें होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। क्या होगा दोस्तों? सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। इतना है दोस्तों, ये थोड़ी गलत हो गया था तो इसको आप नहीं लिखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 में क्या है कि 5 का उत्तर है दोस्तों कि संविधान के सूत्र लिखना था, 2 सूत्र लिखना था, तो हमने संविधान के 2 सूत्र लिख दिए। पहला है भारतीय शासन अधिनियम 1935 और दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। ठीक दोस्तों, यह रहा प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। और ये है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है कि ग्राम पंचायत के अनुसूचित 11 के 2 कार्य लिखना था, तो हमने 3 कार्य लिखा है, आप 2 कार्य यहां तक लिख लीजिएगा। पहला कार्य है पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन, और दूसरा है मत्स्य उद्योग, और तीसरा भी लिखना है तो कृषि या कृषि विस्तार शामिल है। ठीक दोस्तों, यह 6 का उत्तर है। दोस्तों 7वें में क्या था? क्वेश्चन नंबर 7वें में था दोस्तों, 7वें का आंसर है कि संघ शासन की मूल विशेषताएं लिखना था, तो ये 2 मूल विशेषताएं दिए गए हैं, आप इनको लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों यह है प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 8 में क्या था दोस्तों? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि, न्यायपालिका के स्वतंत्रता का अर्थ लिखना था दोस्तों, तो ये लिखा हुआ है, आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए और इसको लिख लीजिए। ठीक दोस्तों यह रहा प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। दोस्तों 9 में उत्तर क्या है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो यह है 9 का उत्तर। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 में। दोस्तों यह है प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 10 में क्या था दोस्तों? प्रधानमंत्री के 4 महत्वपूर्ण कार्य लिखना है। क्या लिखना है? 4 महत्वपूर्ण कार्य लिखना है। तो आप इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट करते जाइए। पहले आप इसके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए, प्रधानमंत्री के 2 महत्वपूर्ण कार्य को स्क्रीनशॉट कर लीजिए और फिर मैं नीचे बढ़ाता हूं। कर लिए दोस्तों? अब ये रहा तीसरा और चौथा कार्य, तो यानी ऊपर 2 और नीचे 2, 4 टोटल हो गए। 4 कार्य लिख लिए दोस्तों, इधर नहीं दिख रहा है। हाँ, ये रहा 4 कार्य, आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक दोस्तों, यह है प्रश्न क्रमांक 11 का 8वां। कौन सा है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 11 का 8वां का आंसर है दोस्तों, तो आप इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और लिख लीजिए इसको। 11वें में क्या है दोस्तों? सार्वभौमिक
वैक्स मताधिकार का अर्थ है कि सभी नागरिक जो अपनी जाति या शिक्षा, धर्म, रंग, नस्ल और आर्थिक स्थितियों की परवाह किए बिना 18 या उससे अधिक उम्र है, वह वोट देने का स्वतंत्र है। ठीक दोस्तों, यह था 11वें का आंसर, 11वें के अथवा का आंसर। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको लिख लीजिए। ठीक दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लिए। अब ये है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12वें का आंसर। कौन सा है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 12वें का आंसर है। ठीक, तो 12वें में आंसर क्या दिया गया है दोस्तों, इसको आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर आगे हम बढ़ाते हैं। कर लिए दोस्तों इतना स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं, इधर का भी आप कर लीजिए, यहां तक है तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होता रहे। ठीक, तो जल्दी जल्दी करिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए जो रेड बटन दिया गया है, और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक, यह है उत्तर क्रमांक 13 का आंसर। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर है, इसको आप इतना पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिए दोस्तों। अब आगे तरफ का इधर का कर लीजिए दोस्तों, इतना, हाँ इतना कर लीजिए। कर लिए। अब ये रहा दोस्तों उत्तर क्रमांक 14। ये है उत्तर क्रमांक 14 का आंसर, यानी प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर है दोस्तों। तो यह प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये देखिए, ये पूरा नहीं हाँ अब पूरा आ गया। ये प्रश्न क्रमांक 14वें का आंसर है दोस्तों, आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए। ठीक दोस्तों, हो गया स्क्रीनशॉट। दोस्तों यह है प्रश्न क्रमांक 15वें का आंसर। दोस्तों 15वें का आंसर, कौन से प्रश्न का? 15वें का आंसर है दोस्तों, आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए। ठीक है दोस्तों, ये 15वें का आंसर है, आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिए। अब बढ़ते हैं आगे तरफ। ये है इतने तक, यहां तक 15वें का आंसर है दोस्तों, आप जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हमारा एक और दूसरा चैनल है जेसीडी एजुकेशन। कौन सा है दोस्तों? जेसीडी एजुकेशन। उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को बताइए दोस्तों, और उसको सब्सक्राइब करवाइए, सपोर्ट करिए दोस्तों। आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं। और यह है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16वें का आंसर। कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर इतना है, इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए। हो गया दोस्तों स्क्रीनशॉट। और इधर भी है दोस्तों 16वें का आंसर है ये, तो इसको आप पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ दोस्तों, ये इतना पहले आप स्क्रीनशॉट करिए, इतना कर लिए। फिर इसके बाद आप इधर का कर लीजिए। कर लिए दोस्तों स्क्रीनशॉट। फिर अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 18वां। प्रश्न क्रमांक 18वें का अथवा देखेंगे दोस्तों कि क्या उत्तर है इसका। तो ये रहा क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। देखिए पहले इसको इतना स्क्रीनशॉट करिए। हो गया स्क्रीनशॉट। अब इधर का कर लीजिए स्क्रीनशॉट, इतना पूरा इसको आप कर लीजिए स्क्रीनशॉट और इसको लिख लीजिए दोस्तों। और इसके आगे और है थोड़ा सा। ये प्रश्न क्रमांक 18वें का है दोस्तों। ये पूरा देखिए, मैं अंबाने की कोशिश कर रहा हूं पूरा। हाँ, ये प्रश्न क्रमांक 18वें का आंसर है। इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। टाइम दिया जा रहा है आपको स्क्रीनशॉट करने के लिए। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। यह प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर है। ठीक, यह प्रश्न क्रमांक कौन से है? 19वें का आंसर है। इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए। ये रहा पूरा आंसर, इतना है। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया दोस्तों स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 20वां है। ये प्रश्न क्रमांक 20वां का आंसर है, अथवा का है, 20वें का अथवा। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट करिए। समय दिया जा रहा है आपको, जल्दी स्क्रीनशॉट करिए दोस्तों। हो गया। अब इसके नीचे का इतना, ये 20वें का है आंसर।
ये हो गए दोस्तों स्क्रीनशॉट। यह है प्रश्न क्रमांक 21वें का आंसर। कौन सा है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 21वें का आंसर है। इसको आप पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे। इधर का भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 21वें का आंसर है। हो गया दोस्तों स्क्रीनशॉट। और ये 4 पॉइंट है, तो आप इस 4 पॉइंट को लिख लीजिए। ठीक, ये है 4 पॉइंट तक, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दोस्तों यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। दोस्तों देखिए, आपके राजनीतिक विषय की मांग थी 11वीं कक्षा की, तो हमने पूरा किया। और जो भी पेपर आने वाले हैं दोस्तों, तो उसका भी हम पेपर सोल्यूशन बनाएंगे। बहुत जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।